सर, मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। यहाँ पर सरकारी नौकरी करता हूँ जब पर। और आपको पिछले दोनों सेशन में मैं, अगर मेरी थकन बढ़ जाए, मैं नहीं बोल पाऊँ तो थोड़ा समय दीजिए। इसका कारण ये है कि मेरी एक सेलिब्रिटी फिगर है आप। इतने करीब से तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक रीजन है कि शायद मैं, जबकि मैं अपने ऑफिस में ऑडिटर भी रहा हूँ, मतलब मंच संचालन भी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट रहती होगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। आपका धन्यवाद है। और इतनी इजीली अवेलेबल रहे, मुझे कल्पना नहीं थी। मेरा प्रश्न पिछले डिस्कशन से था। ये प्रश्न इस किताब से भी आता, जो चैप्टर 6 था, स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ। वहां पर जो डिस्कशन हुआ था वो स्क्रिप्ट, मतलब हम किसी लिखे गए कहानी के हिसाब से या स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। तो उसमें जब डिस्कशन हो रहा था तो एक पिंजड़े में जिस चिड़िया की बात हो रही थी, वो मतलब चर्चा में आपने ही कहा कि पिंजड़े की चिड़िया को आकाश के प्रति कितना प्रेम, लव फॉर स्काई कितना ज्यादा है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना सेक्रीफाइस या क्या कीमत देना चाहती है उस फ्रीडम के लिए। लेकिन प्रश्न मेरा ये था कि अगर उस चिड़िया ने आकाश देखा ही ना हो तो कैसे वो अपनी कीमत दिखाई करे, मतलब। Love for the sky exhibits itself as disgust for the cage. आकाश से प्रेम कितना है ये कभी सीधे नहीं अभिव्यक्त होता, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा, आकाश उस चिड़िया ने नहीं, किसी ने नहीं देखा। सत्य देखने की चीज होते ही नहीं है तो कौन देख लेगा। सत्य ऐसी चीज थोड़ी है कि जाके देखा होगे, अनुभव करा होगे, कुछ करा होगे। पर उस अदृश्य के प्रति प्रेम होता है। वो प्रेम अभिव्यक्त कैसे होता है? पिंजड़े के प्रति नकार से। हाँ, आप में पिंजड़े को लेकर के जितना विरोध उठता है, वही सूचक है कि आप में आकाश को लेकर प्रेम कितना है। आकाश को कोई भी प्रत्यक्ष प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष है ही नहीं। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, अक्ष आंख, आंख के सामने आकाश है ही नहीं। वो ऐसी चीज ही नहीं कि आंख के सामने आ सके। आकाश से कोई प्रत्यक्ष प्रेम नहीं कर सकता। आकाश से प्रेम है कि नहीं, वो बस इसी से पता चलेगा कि पिंजड़े को देखकर आग उठती है कि नहीं, पिंजड़े के प्रति विरोध विद्रोह उठता है कि नहीं, वही प्रेम का सूचक है। हाँ, लेकिन जब हम उसकी कीमत चुकाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो कीमत जब हमारा पूरा जीवन या हमारा पूरा अस्तित्व ही जा रहा हो, मतलब हमारा वर्तमान परिवार या घर या जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ एक साथ छूट रहा हो या फिर उसके आसपास की कीमत हो, तो शायद घबराहट जैसी होती है। पर इतना तो आपने अभी देखा ही नहीं है ना कि आप सब छोड़ दोगे। जो इतना देख लेता है उसका सब छूट जाता है। सीइंग इज बीइंग। ये तो अभी आप बस हवाई उड़ा रहे हो कि सत्य की तरफ जाऊंगा तो घर परिवार, मेरी पूरी हस्ती, मेरा पूरा इतिहास, मेरी घर, मेरा जमीन, मेरा परिवार सब छूट जाएगा। इतना बड़ा तुमने क्या देख लिया कि सब छोड़ना पड़ेगा? इतना बड़ा तो अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं है, और देख लिया होता तो छूट गया होता। भाई किश्तों में ही सही कीमत अदा कर दो। अभी तो तुमने कोई बहुत छोटी सी चीज देखी है तो उसकी तुम्हें छोटी ही कीमत देनी पड़ेगी। तुम वो छोटी सी किश्त भी नहीं देना चाहते हो, लेकिन क्या ऐसे रहे हो जैसे पता नहीं क्या तुम्हारा घर जमीन जायदाद, मियाँ बीवी बच्चे सब कुछ मांग ले जा रहा हो। बड़ी कीमत बड़ी चीज की मांगी जाती है, और बड़ी चीज तो तुमने कोई देखी ही नहीं है अभी तक। छोटी चीज की छोटी सी किश्त दे दो, इतना काफी है। और जब वो छोटी किश्त दे देते हो तो स्पष्ट होना शुरू होता है कि सौदा मुनाफे का है। किश्त चुकाई है, कुछ ऐसा पाया है कि मुनाफे का है। तो फिर दिल थोड़ा कड़ा करते हो, कहते हो ज्यादा बढ़ा दे के देखते हैं। अब पहली बार 10 रुपया दिया था तो बदले में 20 मिला। इस बार जरा 100 रुपया दे के देखते हैं, और ज्यादा मिलेगा 200, फिर 100 देते हो फिर मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके उत्तर उत्तर प्रोग्रेसिवली आदमी छोड़ता है। लेकिन जिन्हें नहीं छोड़ना होता वो ऐसी बात कर सकते हैं कि सत्य के लिए तो अरे सब कुछ छोड़ देना होता है ना। भाई ये तुम कहां से उठा लाए? तुम्हें क्या पता सब छोड़ देना होता है? तुम्हें कैसे पता सब छोड़ देना होता है? और फिर कह रहा हूं, जो सत्य के इतने सम्मुख हो जाएं, इतने निकट हो जाएं कि उनको दिख ही जाए कि इसके लिए सब छोड़ देना होता है,
वो छोड़ेंगे नहीं, उनसे तत्काल छूट जाएगा। और बाकी सब ऐसे ही है, बस वाक प्रपंच है, बातें हैं कि ये छोड़ना होता है वो छोड़ना होता है।